Hello everyone. Today we will solve exercise 1E क्लास 9th RS अग्रवाल मैथ। इस एक्सरसाइज में हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये सीखेंगे, है ना। इन दिस एक्सरसाइज वी विल लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट एन इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन। बहुत दिन से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि इनको नंबर लाइन को एक ही मेथड से कैसे कर सकते हैं, कोई बताइए, है ना, इरेशनल को सॉरी। तो आज करते हैं। मैं इनको ज्योमेट्रिकल सबको रिप्रेजेंट कर दूंगा। इस वीडियो में 4-5 क्वेश्चन में अलग अलग करूंगा सबको। पहले √5। तो देखिए क्या करेंगे, रूट को भूल जाओ, क्या 5। तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन इक्वल टू 5 यूनिट। यूनिट्स क्यों कहा है, यहाँ कुछ लिखा नहीं कि 5, ओनली 5 है ना। तो आप इसको चाहे 5 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट कर लो या 5 यूनिट में, इसलिए हमने यूनिट का है, 5 इंच, सॉरी यूनिट भूल गया। तो करते क्या है, सबसे पहले मैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं उसका। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन लंबी खींच लेना। क्या दिक्कत होती है, अभी तो मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। कितना है, 5 यूनिट है, तो हमने 5 यूनिट ड्रॉ कर ली। तो 1 से लेके 5 तक हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है ना। दिख रहा होगा 5 तक आ गई। ओके, फिर इसको 1 सेंटीमीटर आगे हम प्रोसीड करेंगे। अगर सेंटीमीटर ले रहे हैं तो सेंटीमीटर, अगर आपने इंच में लिया तो इंच में। यहां मैंने पॉइंट कर लिया। अब इसके आगे मैंने 1 सेंटीमीटर आगे और बढ़ा लिया, ठीक है ना, ये और ये। क्लियर, ये है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, ए बी ड्रॉ करी। कितनी यूनिट जो हमें ड्रॉ करनी, √5 है तो √5, सॉरी 5, √3 है तो 3, √7 है तो 7, √5.4 है तो 5.4। सारे सवाल ऐसे ही होने। फिर 1 सेंटीमीटर आगे हमने प्रोड्यूस कर दिया, इसको नेम दे दिया मैंने सी। क्लियर। अब क्या करेंगे, ए सी जो लाइन आपको पूरी दिखाई है ए से लेके सी तक की, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ करना जानते हैं आप, क्या करते हैं, ए सी की हाफ डिस्टेंस लेनी है और सी पॉइंट्स हाफ से अधिक हो गए, ठीक है ना। हाफ से अधिक होनी चाहिए, हाफ में शायद बोल गया था, हाफ नहीं, हाफ से अधिक। तो ए सी की हाफ से अधिक डिस्टेंस ली। कंपास में सी पॉइंट पर पॉइंटर को रखा, एक आर्क ऊपर लगाया, एक आर्क लाइन के नीचे। कहने का मतलब बोथ साइड आर्क लगाया। अब कोई रेडियस हमें चेंज नहीं करनी है, सेम लेना है। अब इस पॉइंटर को ए पर रखना है। पहले कहाँ रखना है ये आपकी चॉइस है, ए पर रख लो चाहे सी पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। कोई स्टूडेंट पूछते हैं सर पहले कहाँ रखें, उससे कोई फर्क नहीं है, चाहे ए से लो चाहे सी से। फिर एक आर्क लगाया हमने और एक आर्क है। ओके, क्लियर। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो, इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, किसका, एसी का। ठीक है, आ रहा है, क्लियर। तो ये जो पॉइंट है ए सी का मिड पॉइंट हो गया। इसको आपकी चॉइस है, कुछ भी नाम दे दीजिए, ओ दे दो, पी दे दो, कुछ भी दे दो, है ना। मैंने इसको नाम दे दिया ओ, यानी कि ओ ए सी का मिड पॉइंट आ गया ओ। अब क्या करेंगे, कंपास के पॉइंटर को ओ पर रखोगे, और क्योंकि मिड पॉइंट है यानी कि ए से ओ तक की डिस्टेंस सी से ओ तक की डिस्टेंस सेम होगी। तो कंपास से ओ को सेंटर मानकर या तो आप ओ ए ले लो, है ना, या फिर आप ओ सी ले लो। देखो दोनों सेम रहेंगे जब इक्वल ही है। तो देखो दिखा रहा हूं मैं आपको, ओ सी और ये देखिए ओ ए, दोनों सेम है। एक सेमी सर्किल ड्रॉ करो। तो मैं कर रहा हूं, देखो सेमी सर्किल हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है, बी पर ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। पॉइंट बी से ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर का मतलब जानती हो 90 डिग्री। आपकी चॉइस है, कंपास से कर ले, कंपास से नहीं दिक्कत है तो आप प्रोटेक्टर से हेल्प करना है, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं इसको प्रोटेक्टर से हेल्प कर रहा हूं। जानते हो ना 90 डिग्री तो ड्रॉ करना, ये नहीं बता रहे, जानते हो 9th क्लास में 90 के आगे उन्होंने पॉइंट लगा लिया। ये बी पर है ये। अब हम क्या करेंगे, बी से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। कैसे करना है, इसको ये नहीं बाहर तक ले जाना, केवल जो सेमी सर्किल है इसके सरकमफ्रेंस तक टच करे। तो हमने बी से 90 डिग्री बनाते हुए यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं और धीरे धीरे लाइन ड्रॉ करी जब तक कि सरकमफ्रेंस को टच ना कर ले। टच कर गई, इसको नाम कुछ ए बी सी, इसको पॉइंट दे दिया मैंने डी। ओके, तो ये जो बी डी है, हमने ए बी कितनी ड्रॉ करी थी, 5 यूनिट, तो बी डी होगी √5।
अगर हमने ए बी को करा होता 6 तो ये होती √6। अगर हमने ए बी ड्रॉ करी होती 7.2 तो बी डी इक्वल होता √7.2। क्यों होता है मैं इसका प्रूफ डालूंगा, है ना, मैंने पहले भी बोला था, भी डाल नहीं पाया हूं, पहले ये एक्सरसाइज हो जाए उसके बाद वो प्रूफ करूंगा। अब हमें तो नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है √5, ये नंबर लाइन तो है नहीं, नंबर लाइन हॉरिजेंटल होती है। और हमने देखो क्या करा था, बी से 1 यूनिट आगे बढ़ाई थी सी, तो ये हॉरिजेंटल जो है नंबर लाइन हो गई। और जो बी पॉइंट नंबर लाइन का 0 को रिप्रेजेंट करेगा और यहां से यहां तक 1 है तो सी रिप्रेजेंट करेगा 1 को। अब क्या करेंगे, बी सी को प्रोड्यूस करेंगे यानी कि आगे बढ़ाएंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इसको सीधे सीधे कर दूंगा क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आना चाहिए क्या कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको बार बार प्रोड्यूस कर रहा हूँ। वरना हम नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर देंगे इकट्ठी, तो ये काम बार बार बच जाएगा। वहां पर हम निशान लगा लेंगे, पॉइंट बी भी पॉइंट सी भी, जब क्वेश्चन आएगा करेंगे। चलिए यहां तक हो गया। अब हमें बी डी की डिस्टेंस लेनी है, तो कंपास को बी पर रखा और पेंसिल यानी कि पॉइंटर को लिया है नॉक को इसको सी तक, इसके पॉइंट को आ गया डी तक, सॉरी दिख नहीं रहा, कैमरे में देखूं दिख रहा है साहब, हाँ ये है ना बी डी। अब इससे एक हमने आर्क ड्रॉ करा, कब तक, जब तक जो हमने लाइन प्रोड्यूस करी है जो बढ़ाई है उसको टच ना करें। ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट इसको कुछ भी नाम दे दो, मान लो पी। तो ये जो पॉइंट है नंबर लाइन का किसको रिप्रेजेंट करेगा, √5 को। अब जब ये नंबर लाइन है तो नंबर लाइन में 0 भी होता है 1 भी, तो 0 किसको शो कर रहा है, 0 शो कर रहा है पॉइंट बी, है ना, जहां तक हमने शुरू में खींचते ए बी वो नंबर लाइन का 0 होगा और यहां से यहां तक 1, और सी करेगा नंबर लाइन का 1 और पी करेगा √5। देखो जरा नाम मेजर करें, बी है 0 तो मैंने 0 पर रखा, और देखो 0.5 तक पहुंचे तो कितना है 2.2 समथिंग, और √5 की वैल्यू यही होती है, तो यानी कि एकदम सही ड्रॉ हुआ है। इसमें बस इतना लिख सकते हो कि ये तो हो गया, तो बी सो नंबर लाइन का है तो बी सो 0 नंबर लाइन का 0 शो कर रहा है, और सी किसको कर रहा है, सी नंबर लाइन पर किसको शो कर रहा है, सी सो 1, और पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी सो √5। इस सवाल को मैं दूसरे मेथड से भी करूंगा लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं, एक ही मेथड से करते चलो। आपको पता है दूसरा मेथड कौन सा, यहाँ 2 लेंगे हम, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ 1 कट करेंगे तो ये हो जाएगा √5, फिर कंपास से यहाँ से एक आर्क लगाएंगे और ये पॉइंट हो जाएगा √5। लेकिन आपने कहा सर कोई ऐसा मेथड बताओ जिससे सारे इरेशनल नंबर ड्रॉ हो जाएं, तो वो ये मेथड है। ओके, मुझे अंदाज से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर प्रॉब्लम है अभी 1-2 सवाल और करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, √3। अब क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन, लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। तो क्या करेंगे, अब इस बार मैंने जो अलग अलग पॉइंट करे थे पहले, लाइन एक बार में ड्रॉ कर लूंगा। बस करना क्या है आपको, देखो पॉइंट लगाते चलो। मैंने एक लंबी लाइन ऑलरेडी ड्रॉ कर ली, हमें कितना है 3 यूनिट चाहिए, क्योंकि √3 है तो 3 सेंटीमीटर के बाद एक पॉइंट लगा दिया तो ये पॉइंट बी आ जाएगा, जैसे ए बी हो गए। इसके बाद हमें 1 सेंटीमीटर के बाद ये 4 हो गया है ना, तो ये हो जाएगा पॉइंट सी। बात समझ में आ गई ना, कि हम बार बार पहले ए बी ड्रॉ करें फिर इसके ऊपर रख के बी सी, क्या होता है लाइन भी टेढ़ी हो जाती है ना। फिर हमने प्रोड्यूस करा, तो क्या करा, सबसे पहले हमने ए बी ड्रॉ करी 3 यूनिट, फिर हमने इसको प्रोड्यूस करा सी तक, ये पॉइंट सी है 1 यूनिट। सब में ये काम करना है, सब में। नाउ वी विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी। कुछ स्टूडेंट्स ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर लेते हैं। अब दिमाग में ये रखो, जब हमें ए बी का ही करना है तो हमने 1 यूनिट बढ़ाया क्यों भाई, फिर फायदा क्या वो बढ़ाने से, तो यानी कि पहला और लास्ट बढ़ाने के बाद जो भी दिख रहा है आपको उसका करना है। तो ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, वही काम करना है हमें। पॉइंट सी से ए सी की हाफ से अधिक डिस्टेंस ली, ए सी के ऊपर एबव एक आर्क लगाया, ए सी के बिलो एक आर्क लगाया। सेम डिस्टेंस से हमें ए से पॉइंटर को ए पर रखना है, एक ऊपर आर्क लगाया, एक नीचे आर्क लगाया, हो गया परपेंडिकुलर ड्रॉ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर रहे हैं, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ओके, तो ये जो पॉइंट आया ये इसको नाम दे दिया मैंने ओ। ये 0 नहीं नंबर लाइन का, ओ है ये ओ, वरना आप कुछ और देना क्यू पी आर कुछ भी लिखना, डी दे दो, ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हो। तो ये ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सेम काम जो ऊपर करा था, क्या करा था, कंपास के पॉइंटर को हमने ऊपर रखा और ए ओ डिस्टेंस लें, ओ ए या फिर क्या लें, ओ सी, है ना, ओ ए या फिर ओ सी, वो एक ही बात है। और क्या करना हमें,
हो टच हो गई। सेमी सर्किल ड्रॉ करना है, थोड़ा ज़्यादा कभी कम हो जाता है। कंपास दूसरी लाऊंगा भाई, ये थोड़ी गड़बड़ कर। ओके थोड़ा चल, हाँ। तो हमने एक सेमी सर्किल ड्रॉ करा, देखो हो गया क्लियर। अब जो पॉइंट बी था, इससे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, किस पर, एसी पर, यानी कि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं एसी पर, बी से। तो बी से आप 90 डिग्री, जैसे ऊपर काम कर रहा था, बी पॉइंट ए था, 90 डिग्री पर मैंने पॉइंट बी, सही है, हाँ सही है, 90 डिग्री के लिए दिखा दिया, दिख रहा है। तो बी पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो पॉइंट बी से और कहाँ तक ले जाना है, केवल सर्कमफ्रेंस से टच, ऊपर तक नहीं ले जाना है। तो धीरे धीरे आप ज्वाइन करिए और कहाँ तक ले जाइए, जब तक कि ये सर्कमफ्रेंस को टच ना करने लगे। टच कर गई, इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे दीजिए, वो आपकी चॉइस है, कुछ नाम दे दो, मैंने इसे डी दे दिया। तो ये बी डी है, ये √3 के इक्वल होगी, लेकिन ये पॉइंट डी नंबर लाइन पे तो नहीं, तो कर पर नंबर लाइन तो हॉरिजॉन्टली होगी। तो इस बी डी के इक्वल हम क्या करेंगे, कंपास को बी पर रखेंगे और बी डी के इक्वल रेडियस लेंगे, ले लिए, ठीक है ना, और एक आर्क लगा दो जो हॉरिजॉन्टल लाइन को जिस किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, वो पॉइंट हो गया पी, और ये पी रिप्रेजेंट करेगा √3 को, नंबर लाइन का, ठीक है ना। जरा मेजर करें बी से मेजर करा तो ये आ रहा है 1.7 कुछ, और √3 की वैल्यू ये होती है 1.73, है ना। नहीं दिख रहा, देखो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखो अब तो दिख रहा है। ये क्या है, 5, 6, 7 और से आगे है ना, तो 1.7 समथिंग, और √3 की वैल्यू यही होती है, क्लियर। इसको मैंने जूम आउट कर दूँ। तो ये हो गया नंबर लाइन पर √3। अब आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये नंबर लाइन है, तो इसका नंबर लाइन का जीरो क्या होगा, बी रिप्रेजेंट 0 या सो 0 ऑन नंबर लाइन। सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी सो 1, और पी पॉइंट शो कर रहा है पी सो √3। तो देखो दोनों एक ही मेथड से हमने शो कर दिए, है ना। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, √10। नाउ √10, तो देखो इस मेथड से क्या हमें कुछ नहीं करना, बहुत इजीली हो जाएगा। और स्पाइरल मेथड में क्या होता है, हमें सोचना पड़ता है कि √10 किसका है। वैसे क्या करेंगे, इसमें 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, इन सवालों को मैं तीनों सवाल को अलग मेथड से भी कराऊंगा, चिंता ना करें आप। तो पहले हम √10 है, तो √10 थोड़ा बड़ा हो जाता है, मतलब 10 यूनिट बड़ी हो जाती है। तो इतना ध्यान रखना, जब हम सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे तो ऊपर जगह रहे 5 सेंटीमीटर, तो इसलिए मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, ठीक। देखिए मैंने थोड़ा नीचे ले लिया, ध्यान रखना इस बात का, मतलब क्योंकि √10 का हाफ करोगे 1 आगे बढ़ाएंगे हम, 11 हो जाएगा, है ना। तो पहले तो मैं वही कर रहा हूँ, एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, समझ में आगे कर ली, क्योंकि हमें आगे प्रोड्यूस करनी होती है। ये पॉइंट तो ए होगा, और 10 का ये रहा, ये पॉइंट बी, क्लियर। और इसको 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 यूनिट बढ़ाते हैं, ये पॉइंट आ गया सी, क्लियर। तो ये हमने सबसे पहले क्या करा, ए बी ड्रॉ करी 10 यूनिट, फिर हमने प्रोड्यूस करा ए बी को सी तक 1 यूनिट। अब क्या करेंगे, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ए सी का यानी कि 5 से अधिक डिस्टेंस, 5.5 से अधिक लेना है हमें, हाफ से अधिक डिस्टेंस है ना, तो मैंने हाफ से अधिक डिस्टेंस ली सी, ये आगे दिख रहा है, हाफ से अधिक है, देखूं कितनी ली मैंने, हाँ हाफ से अधिक है, 6 ले ली मैंने करीब करीब। तो एक आर्क लगाया ऊपर, पहला आप बड़ा आर्क लगा लेना, और इसी पॉइंट से एक आर्क लगाया मैंने नीचे, ओके। अब पॉइंटर को रखा ए पर, ये लगा, हो गया परपेंडिकुलर सेक्टर। जब लंबे आर्क जो हैं आप चाहो तो इरेजर से इरेज कर सकते हो बाद में। इन दोनों को पॉइंट को, कौन कौन से पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को 9th क्लास में तो आप जानते ही हो, ज्वाइन कर दिया। तो ये जो पॉइंट आया, इसको नाम दे दिया मैंने ओ, ठीक। अब ओ को सेंटर मानकर आपको ओ ए दिख रहा है, ओ ए या ओ सी, ठीक है ना, लेकर एक हमें क्या करना है, सेमी सर्किल ड्रॉ करना है। क्यों गड़बड़ कर रहा है, हाँ ठीक है, कर भी दिया।
ओके, अब क्या करा था, बी पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था, तो बी पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 तो जानते हैं आप अच्छे से, प्रोटेक्टर के हेल्प से 90 डिग्री ये गया है ना, पॉइंट लगा दिया। इसको ज्वाइन करके कब तक ज्वाइन करना, जब तक कि सर्कमफ्रेंस को टच ना करना है। तो हमने बढ़ाया धीरे धीरे और ये लिया है सर्कमफ्रेंस पर आ गया। ये पॉइंट हमने मान लिया डी। बस जो बी डी इक्वल है, ये इक्वल होगी √10। तो लेकिन हमें तो नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, तो हम बी डी के इक्वल डिस्टेंस लेंगे, पॉइंटर को बी पर रखेंगे और डी तक आ गए, और एक आर्क लगाएंगे जो नंबर लाइन को जिस किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे उसे नाम दे दे पी, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है √10, और बी किसको शो कर रहा है, नंबर लाइन का 0। तो बी पॉइंट बी शो 0, सी नंबर लाइन, यहाँ की नंबर लाइन का मिड पॉइंट ये है, इधर नेगेटिव नंबर है इधर पॉजिटिव, बी सी है 1 और पी है √10। सी शो 1, पी शो √10। ओके, समझ में आ गया होगा। एक ही मेथड से आप किसी भी तरह का इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं ये क्या दिखा रहा हूं, 3 से आगे, क्योंकि √9 क्या होता है 3, √10 होता है 3 पॉइंट समथिंग, 3 से ज्यादा होना चाहिए, 3 से ज्यादा, यानी कि हमारा ये नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन एकदम सही। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मेरा स्कूल का भी टाइम हो गया, स्कूल जाना है। दोपहर में मैं आके इसके आगे क्वेश्चन करूंगा, क्वेश्चन नंबर 4, 5 आपको वैसे मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ गए होंगे, है ना। तो आप अपने आप ट्राई करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 इसको आप ट्राई करिए, मैं इसको भी करूँगा, चिंता ना करें, लेकिन एक बार आप लोग ट्राई करिए। सारे के सारे इरेशनल नंबर इस मेथड से ड्रॉ हो जाते हैं। क्लियर? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।